जोहार और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल खड़िया कायम में। और आज इस वीडियो में हम खड़िया भाषा में मुहावरों के बारे में हम सीखेंगे। मुहावरे जिसको इंग्लिश में हम इडियम्स बोलते हैं, और ये मुहावरे जो हैं वो खड़िया भाषा के हैं और हम खड़िया भाषा में उसका क्या अर्थ होता है इसको हम सीखेंगे, और साथ ही साथ हिंदी में इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है ये भी आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। और आप देखेंगे कि हिंदी भाषा में जिन मुहावरों को हम पढ़ते हैं उनमें और खड़िया भाषा में जो मुहावरे हैं उनमें कुछ बहुत समानता शब्दों में भी आपको दिखाई देगी। तो आज इस वीडियो में हम आ और आ स्वर के मुहावरों को देखेंगे, और आने वाले वीडियोस में और भी धीरे धीरे हम जितने भी स्वर हैं उनको ख़त्म करेंगे। उसके बाद में हम व्यंजन से जो मुहावरे बनते हैं खड़िया भाषा में उसको भी हम देखेंगे। तो आज हम देखेंगे आ और आ स्वर के मुहावरे। तो यहाँ पे सबसे पहला मुहावरा जो है वो है अकल तैरना। इसका हिंदी में अगर हम अनुवाद करेंगे तो बुद्धि देना ही होगा। अकल मतलब बुद्धि और तैरना मतलब होता है देना। तो खड़िया में इसका अर्थ है बुद्धि तैरना, मतलब कि बुद्धि देना। और अगर हिंदी में हम इसका अर्थ देखेंगे तो वो हो जाएगा बुद्धि देना या फिर सुझाव देना या किसी को समझदारी की बात बतलाना। उसके बाद आता है अकल ओलेड़ना, जिसका कि खड़िया में अर्थ हो जाएगा विचारना, है ना, और हिंदी में विचार करना। उसके बाद है अकल तारडोमना, मतलब कि अकल मतलब तो बुद्धि हुआ, तारडोमना मतलब कि मारा जाना, है ना, किसी की बुद्धि मारी गई है। हिंदी में भी ये मुहावरा बहुत प्रचलित है, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। कहने का यही मतलब होता है कि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है या फिर तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो खड़िया में इसका अर्थ हो जाता है बुद्धि बेड़ाना। बेड़ाना मतलब खो जाना, है ना, और हिंदी में इसका अर्थ हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाना या फिर बुद्धि काम ना करना। उसके बाद अगला है अचार बायना। अचार बायना ये जो मुहावरा है, ये हिंदी में जो मुहावरा प्रयोग होता है एक, जो हम अपने बोलचाल की भाषा में भी बहुत इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मार मार के किसी का भरता बना दिया। कहने का मतलब ये होता है कि उसको बहुत ज़्यादा मारा गया। इसी प्रकार से अचार बायना मतलब कि खड़िया में अर्थ हो जाएगा इकुड गिलना। इकुड मतलब बहुत, गिलना मतलब मारना, है ना, बहुत मारना। और हिंदी में भी वही अर्थ हो गया, बहुत या फिर अत्यधिक मारना, किसी को बहुत अधिक मारना। फिर आगे है अपन राग ओमडोरना, है ना, इसका मतलब है कि अपना ही राग अलापते रहना। हिंदी में भी मुहावरा है एक, अपना ही राग अलापते रहना। इसका खड़िया अर्थ हो जाएगा अपन कायम उतुलना, और हिंदी में इसका अर्थ हो जाएगा अपनी बात को ही बार बार कहना और दूसरों की बात को नहीं सुनना। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो खुद का ही अपना ही राग अलापते रहता है, मतलब वो खुद के ही बारे में बात करते रहता है और किसी और की नहीं सुनता है। यही हो जाता है मुहावरे में अपन राग ओमडोरना। ये अगला जो मुहावरा है ये बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा है, इसे आपने कई बार सुना भी होगा। ये है अपन खिचड़ी जुदा इप्सिन्ना। तो यहाँ पे जुदा का मतलब हो जाता है अलग, और इप्सिन्ना का हिंदी अर्थ हो जाता है पकाना। अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ को देखेंगे तो ये हो जाएगा अपनी खिचड़ी अलग पकाना। तो इस मुहावरे का खड़िया अर्थ हो जाएगा जुदा होना, और हिंदी में इसका अर्थ हो जाएगा अलग होना या फिर अलग रास्ता अपनाना। अगला मुहावरा है अपन कायम मोइन। अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो यहाँ पे अपन मतलब अपना हो गया, कायम मतलब बात, मोइन मतलब एक, अपना एक बात है, ऐसा इसका अर्थ निकलेगा। लेकिन इस मुहावरे का जो है, जो वास्तविक अर्थ जो होगा वो होगा खड़िया में पक्का निक्का कायम, और हिंदी में इसका अर्थ हो जाएगा सब बातों का निचोड़।
जैसे कि हिंदी में एक मुहावरा है इसी के समान, जो है 100 बात की एक बात हम लोग बोलते हैं, जिसका भी अर्थ यही होता है कि सारे बातों का निचोड़। तो इस मुहावरे का यही अर्थ है, सब बातों का निचोड़। और ये अगला मुहावरा है, अपने से लाट साहेब बोनेना, जिसका कि खड़िया में अर्थ हो जाता है, अपने ते महालेबू बायना, मतलब खुद को बड़ा बनाना, है ना। हिंदी में यही अर्थ होगा, खुद को बड़ा बनाना या बड़ा दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ हो जाता है। फिर अगला मुहावरा आता है, अपन काटा ते छुपाना, मतलब खुद के पैर को काटना, इसका शाब्दिक अर्थ है। लेकिन इस खड़िया मुहावरे का अर्थ हो जाता है खड़िया में, अपने से हारेना या फिर अपन कामों बागड़ेना। और हिंदी में इसका अर्थ है, अपना नुकसान करना। और हिंदी भाषा में इससे मिलता जुलता एक बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा है, जिसका इस्तेमाल हम लोग बहुत करते हैं, और वो मुहावरा है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। ये मुहावरा और खड़िया में जो मुहावरा है, अपन काटा ते छुपाना, ये दोनों सेम ही है, और दोनों का अर्थ यही निकलता है कि अपना नुकसान खुद से करना। उसके बाद है अनबन होइना, इसका खड़िया अर्थ है बोयरीना। बोयरीना का मतलब हो गया दुश्मनी हो जाना या फिर एक दूसरे से मनमुटाव हो जाना। जैसा कि हिंदी में अर्थ आप लोग देख सकते हैं, मनमुटाव हो जाना, झगड़ा हो जाना, संबंध खराब हो जाना, यही अर्थ बनता है बोयरीना का। तो अनबन होइना का मतलब वही हुआ, मनमुटाव होना या फिर झगड़ा होना या फिर संबंध खराब होना। फिर है कल रुडोमना। रुडोमना का मतलब होता है खुद के ऊपर ढालना, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल खड़िया भाषा में मान लीजिए पानी है किसी बाल्टी में, उसको आप अपने ऊपर में डाल देते हैं, तो उसको हम खड़िया भाषा में बोलेंगे कि डाते रुडोमना, अपने ऊपर में डालना, है ना। तो इस मुहावरे का खड़िया भाषा में अर्थ हो जाता है समझदारी देना। अकल रुडोमना मतलब समझदारी देना, मतलब अकल को अपने ऊपर में ढाल लिया, मतलब समझदारी आ गया। और हिंदी में भी अर्थ हो गया कि समझ आना या फिर सही रास्ते पर आना। हिंदी भाषा में इसी मुहावरे से मिलता जुलता एक मुहावरा है, अकल ठिकाने आना, जिसका अर्थ यही होता है, समझ आना या फिर सही रास्ते पर आना। अगला मुहावरा है अड़ंगा लगाना। अड़ंगा, इसी शब्द को आप लोग सुन करके समझ सकते हैं। अड़ंगा का मतलब है कि रोक टोक करना या फिर छेका छांदा करना। तो खड़िया में इसका अर्थ हो जाता है छेका छांदाना, और हिंदी में इसका अर्थ हो जाएगा रोक टोक करना या फिर बाधा डालना या अड़चन पैदा करना। आ स्वर का ये अंतिम मुहावरा है, अडिया बिट बिट अडिया साइना। अडिया मतलब होता है खुद का, बिट बिट मतलब होता है खुद का लगाया हुआ, बिट बिट मतलब लगाना या रोपना, अडिया साइना मतलब खुद से काटना। इसका ये शाब्दिक अर्थ है इस मुहावरा का। और खड़िया में इसका अर्थ हो जाएगा, वास्तविक जो मुहावरे का अर्थ होगा, कामू या लुकु कुइना, और हिंदी में हो जाएगा अपने ही कर्मों का फल। और हिंदी भाषा में इसी मुहावरे से मिलता जुलता मुहावरा है, जो बोओगे वही काटोगे, अर्थात तुम जो काम करते हो तुमको उसी का फल मिलेगा, है ना, अपने ही कर्मों का फल। यही इस मुहावरे का अर्थ है। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, और हमने अ और आ स्वर से जितने भी खड़िया में मुहावरे बनते हैं, उनको हमने आज इस वीडियो में देख लिया है। और आने वाले वीडियो में हम ई स्वर के मुहावरों को हम देखेंगे,
और आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए। और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद।